हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2024 का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज बेसिकली एक ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे है। इसके पहले भी मैंने जेई एडवांस का एक क्वेश्चंस लेके आया था जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड था। वो भी आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बट बहुत सारे बच्चे जेई एडवांस के नाम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो, देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सामने जेई मेंस में बहुत सारा किया होगा। जेई मेंस में क्या है कि इनमें से एक दो कंपाउंड्स देता था और उसके बारे में पूछता था कि ये कंपाउंड्स क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, या एक कंपाउंड्स जो दिया हुआ है ये पैरामैग्नेटिक होगा, या फिर ये कैसा होगा, लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको 5-6 कंपाउंड दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। आपको ये 6 कंपाउंड दिया हुआ है। इन 6 कंपाउंड्स को देख के आपको बताना है कि इन 6 में से कितना है, कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो कि डायामैग्नेटिक नेचर के हैं, मतलब वो डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। तो एक बार आप एक एक कंपाउंड को देखते चलो। अब बताओ, मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि Mn NH3 6+3, इस सारे क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक एक कंपाउंड्स को लेके चेक करो। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो Mn के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। +3 आने का मतलब क्या हो गया, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 3s0 3d4, सॉरी 4s0 3d4। अब देखो NH3 कैसा है, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो आप कभी भी इसके क्वेश्चंस को, जब भी आपसे पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, डायामैग्नेटिक पूछ रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ आपसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो उस केस में आप हमेशा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ना करो, क्वेश्चंस को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से करो, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पढ़े होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किस तरह से करेंगे, इनको आदत हो जाती है, ये स्प्लिट करना पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्प्लिट करना पसंद नहीं करेंगे इस तरह से। हाँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन को स्प्लिट करो, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। क्या करना होता है, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमेशा 3-3 का, यहीं से ऐसे एरो कर दो, ये इस तरह से ब्रेक मत करो। इस तरह से आपको ब्रेक ना करना हो तो मत करो, इस तरह से अगर टाइम जाता है तो आप इस तरह से एरो लगा दो, ब्रेक कर दो, जिससे आपका क्या हो, ये बन जाए T2G और ये बन जाए EG, ठीक है। तो जब आपके पास क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो आप इस तरह से ब्रेक करो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको T2G और EG में ब्रेक कर दो, अगर नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं, फिर आप इस तरह से करो जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से करते हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तो ब्रेक करना नहीं चाहते हो, तो मैं बता रहा हूं, तो आप इस तरह से एरो लाइन खींच दो, इस तरह से आप लाइन खींच दो। जब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखे तो इस तरह से लाइन खींच दो, वीक फील्ड लिगेंड दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या क्या काम करना है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो बहुत सारे बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, 1 2 3 4, और बोलेंगे कि इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसे कंपाउंड्स में आ जाएगा, डायामैग्नेटिक में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये सॉरी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, अब तू देखो, अब 3 ऑर्बिटल के बाद इस तरह से डायग्राम कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 और 4। तो देखो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा स्पिन होगा, तो इसको लिख लो, लो स्पिन की कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। कौन सा कम्प्लेक्स पूछ सकता है, तो इसको बोल देना इनर डी कम्प्लेक्स, इनर डी कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक कंपाउंड देके बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको कई सारे कंपाउंड देके एक क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कौन सा इसमें डायामैग्नेटिक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आके चलते हैं दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्या है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। दूसरा कंपाउंड्स पे आते हैं हम लोग। दूसरा कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, MnCl6 है,
MnCl6 है, इसके पास क्या है -3 पावर में। तो इसका भी आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे इसका तो भी +3 आएगा। हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s0 3d4। अब इस पर क्या है Cl, हमारे पास Cl क्या है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, मतलब स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो आप इस तरह से कर लो 1 2 3 4 5। आपको क्या करना, 4 इलेक्ट्रॉन रखना, 1 2 3 4। इस बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा तो कर लेना, पैरामैग्नेटिक हो गया इस तरह से। तीसरा कम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, F6 है, पावर में कितना है -3 है। पावर में -3 है तो क्या हो जाएगा, Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता तो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, +3 आ जाएगा। अब +3 आ गया। अब फ्लोरीन कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंट होता है। F- कैसा है, वीक फील्ड लिगेंट है। तो वीक फील्ड लिगेंट है तो हमारा क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा, मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं करेगा। तो वीक फील्ड लिगेंट है तो पहले क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में चला जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, Fe+3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 4s0 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से नेक्स्ट है चौथा COFe6 है, COFe6 3- है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 4s0 3d6 हो जाएगा। F- कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंट होता है। तो वीक फील्ड लिगेंट के केस में हम क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4 तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब उसी तरह से 1 2 और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, और इनको हटा दो अब, या आप नोट डाउन कर लेना इसको। अब हम आते हैं किस पे, पाँचवें और छठे पे। पाँचवा हमारे पास क्या है, FeNH3 है, FeNH3 6+3 है तो Fe पे कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगा, ठीक है। अब NH3 कैसा है, NH3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। अगर NH3 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो पेयरिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट के केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको तीसरे नंबर पे रोक दो इस तरह से। अब क्या करो, 5 इलेक्ट्रॉन को भर दो, 1 2 3। अब ये इस बैरियर को पार नहीं करके करेगा, इधर आ जाएगा 4 5। देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। यानी कि सब के सब हमारे पास क्या मिले अभी तक, पैरामैग्नेटिक मिले। ये भी पैरामैग्नेटिक, अभी जो मैंने इरेज किया था वो भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं छठे वाले पे। छठा वाला क्या है हमारे पास, COEN3 के पावर +3। तो CONH3 है तो CO के पावर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, क्योंकि EN न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s0 3d6 हो जाएगा। EN कैसा होता है, EN होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या काम करेगा, पेयरिंग करा देगा, मतलब स्प्लिटिंग करा देगा। तो स्प्लिटिंग करा देगा तो मानी कि यहाँ पे बैरियर लगा दो। क्या करो, जब तक ये पहले शुरुआत के 3 जब तक नहीं फिलअप होंगे तब तक आप आगे मत जाओ। तो इसको क्या काम करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही है, CONEN3 के पावर +3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस किया होगा जेईई मेंस का, बट ये जेईई एडवांस का है तो बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस के नाम से डर गए होंगे कि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का तो नहीं हो पाएगा। क्या इसमें था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं इस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप मैसेज करो, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं सारा कॉन्फिडेंस दिलवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपको, कम्युनिटी चैनल पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो चैप्टर वाइज। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।